दारूबंदी को लगभग 9 साल हो गए, लेकिन अभी तक बिहार में दारूबंदी ठीक से लागू नहीं हो पाया। मेरा भी मन किया कि भाई साहब जब 9 साल पूरा हुआ तो मैं भी फेसबुक या सोशल मीडिया पे जाके लिखूं 9 साल बेमिसाल। लेकिन ये बेमिसाल किस मामले में लिख दूं, क्योंकि राजस्व को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और मौत के आंकड़े जो हैं वो थमने के नाम नहीं ले रहे। कई आंकड़े जो हैं वो चौंका रहे हैं दारूबंदी की वजह से। कोर्ट के ऊपर जो है लगातार दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि मामले इतने ज्यादा आने लगे कि पूछिए मत। और यह बात बताता है कि भाई साहब बिहार में दारू भले ही 9 साल पहले लागू हो गया था, लेकिन नीतीश सरकार उसे कायम कराने में 9 साल गंवाने के बाद भी ठीक से उसे लागू नहीं करवा पाती। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दारूबंदी की वजह से एकदम से बिहार में राजस्व का नुकसान तो हुआ ही, जान माल की भी बहुत ज्यादा क्षति हुई। और नीतीश कुमार 9 साल के बाद भी इस कानून को जो है वो लागू नहीं करवा पाए। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए भाई साहब। बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं मिलता ढूंढने पे भी और देखने पे भी जो आपको दिख जाए कि वहां पे दारू नहीं मिलता। मतलब दिन में भी लालटेन लेके घूमिएगा तो भी एक गांव नहीं है बिहार में जहां पे दारू ना मिलता हो या फिर दारू मुक्त वो गांव हो। यूं तो कहने के लिए पेपर पे दारू मुक्त बिहार ही है, लेकिन आप ही बताइए कि कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा कस्बा जहां पे दारू ना मिलता हो, यहाँ पे जहां पे दारू का कार्य ना होता हो। हर एक जगह का अपना एक दारू माफिया है जो इस दारू के धंधे को मजे से चला रहा है और दारू माफियाओं का बिजनेस दारूबंदी की वजह से फल फूल रहा है। 9 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है राजस्व को, बिहार राजस्व को। और कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी है नीतीश कुमार की। दारूबंदी लागू करवाए और 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान भी करवाए और उसके बाद भी अगर बिहार में दारूबंदी लागू नहीं करवा पाए तो ये बताता है कि भाई साहब 9 साल तक सिर्फ आपने अपना जिद पूरा करा है, बाकी और कुछ भी नहीं किया है। 1 लाख करोड़ रुपए आप समझिए, इतना का 9 साल में राजस्व का नुकसान हो गया। एक साल का बजट लगभग आता है 1,27,000 करोड़ रुपए। ये सारी बातें बताती है कि भाई बिहार को इतना ज्यादा नुकसान में धकेल दिया नीतीश कुमार ने अपने जिद की वजह से, जिसका परिणाम है कि 9 साल के बाद भी बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू नहीं हो पाई। वहीं अगर पुलिस वालों की बात की जाए तो पुलिस वालों का भी बल्ले बल्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप देख लीजिए कई पुलिस वाले जो है वो दारू के साथ पकड़े गए हैं। कई पुलिस वाले दारू बिकवाते और दारू ढुलैया करवाते पकड़े गए हैं। कई पुलिस वाले दारू पीते हुए पकड़े गए हैं। मतलब जो नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि इनके पुलिस वाले दारूबंदी लागू करवा देंगे, उसमें से तो कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो खुद दारू पी रहे हैं, दारू बिचवा रहे हैं। तो भाई वो क्या बंद करवाएंगे? और ये सबसे बड़ी नाकामी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पुलिस की मिलीभगत हमेशा सामने आ जाती है। आपको बता दूं कि स्वर्गीय जो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे, उन्होंने कहा था कि पुलिस जो है इसमें मिली हुई है। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि कई और बड़े नेताओं ने कहा था कि भाई साहब पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ गरीबों को इसमें गिरफ्तार कर रही है, अमीरों तक उनका जो हाथ है वो नहीं पहुंच पा रहा है। जीतन राम मांझी उनमें से एक हैं। कई ऐसे मामले आए जिसमें लोगों ने कहा कि भाई दारूबंदी पूरा फेल है और यहाँ पे शपथ लिया जाता है कि हम ना दारू पिएंगे ना पीने देंगे, लेकिन शपथ लेने के बाद भी कई पुलिस वाले जो है वो दारू पीते भी नजर आते हैं और पिलवाते हुए भी नजर आते हैं। मतलब देते हुए, दारू बिचवाते हुए, दारू की ढुलैया करवाते हुए नजर आते हैं। तो भले ही 9 साल लग गया हो, लेकिन 9 साल के बाद भी जमीनी स्तर पे दारूबंदी का कोई असर नहीं है और दारूबंदी अभी भी बड़े ही अच्छे तरीकों से जो है वो चल रहा है। दारूबंदी की वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि जो पहले दारू आता था उसमें तो पता चलता था कि बड़ी कंपनी बना रही है और उसका कॉम्पोजिशन उसे पता था। लेकिन अब कोई भी अपने घर में बैठ के अवैध तरीके से दारू बनाना शुरू कर देता है, जिससे ना कॉम्पोजिशन पता है, जिसे ना केमिस्ट्री की ज्ञान है, और उसके बाद वो दारू बना के जो है वो बेच देता है। उस बोतल में क्या है किसी को नहीं पता और इसकी वजह से तमाम जो खबरें हैं वो सामने आती है। आपको पता भी है कि किस तरीके से जान माल का नुकसान होता है इसकी वजह से। आपको बता दूं तो नव भारत टाइम्स के एक आंकड़े के मुताबिक नव भारत टाइम्स इस बात को कहता है कि भाई 2023 तक 1,000 लोग दारू पीने की वजह से जो है वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। वहीं अगर सरकारी
सरकारी डेटा की बात की जाए तो लगभग 180 लोग जो है 2024 तक इस दुनिया को छोड़ चुके हैं सिर्फ जहरीली शराब की वजह से। अब बताइए, जहरीली शराब यहां पे मिल रहा है, शराब की बात ही हटा दीजिए, और ये सब कुछ उस बिहार में हो रहा है जहां पे 9 सालों से दारूबंदी जो है वो लागू है। और ये है नीतीश कुमार के जो दारूबंदी का सपना है वो। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार इसके ऊपर कहते हैं कि भाई महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र बने जहां पे दारू ना हो, क्योंकि दारू जो है वो राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है और उसे पीछे धकेलने का काम करता है। अब लेकिन महात्मा गांधी ये कभी नहीं कहते कि एक कानून बना के बकायदा इसे लोगों के ऊपर थोप दिया जाए और जबरन उनको मना किया जाए कि तुमको दारू नहीं पीना है, अगर पियोगे तो तुमको जेल हो जाएगा, अगर पियोगे तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और आज देख लीजिए, आंकड़े कहते हैं कि भाई साहब लगभग 10 लाख केस जो है वो बिहार में सिर्फ दारूबंदी की वजह से जो है वो कोर्ट में पड़े हुए हैं, और दारूबंदी में दारू की वजह से पड़े हुए हैं। अब 10 लाख केस पड़े हुए हैं। अब ये आंकड़े बताते हैं, ये मामले बताते हैं कि भाई साहब क्या और किस तरीके का माहौल हुआ दारूबंदी के बाद, और महात्मा गांधी की बातें नहीं बल्कि इसका राजनीतिकरण कैसे किया गया, और इसी के बलबूते के ऊपर दारूबंदी को आज तक ये बताया जा रहा है कि भाई बहुत ही बढ़िया काम किया है नीतीश कुमार ने। बल्कि आंकड़े कुछ और बताते हैं और आंकड़े कुछ और कहते हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और आज 9 साल पूरे हो गए हैं मतलब अप्रैल में, इस बात को लेके आपको क्या लगता है, बिहार में किस प्रकार की दारूबंदी लागू है? कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।